अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। और आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 4.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 23 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बेटा। तो इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 में फाइंड द डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन गिवन पैरेलल लाइंस। अब हमारे पास बेटा दो लाइन है L1 और L2। ये दोनों लाइन ही एक दूसरे के साथ पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। तो इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। पैरेलल लाइंस, स्केच द लाइंस। फिर इन लाइन को स्केच भी करना है, मीन बनाना भी है। ठीक है। आल्सो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन lying midway between them। ठीक है बेटा, इन सिंपल वर्ड दो लाइंस है हमारे पास L1 और L2। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। मीन क्या है? पैरेलल। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो दो पैरेलल लाइन हैं इनके दरमियान एक थर्ड लाइन पड़ी है। इनके दरमियान एक, जैसे अगर मैं इस तरह करूं तो इनके दरमियान एक थर्ड लाइन है, वो भी इनके पैरेलल है। मीन इनके दरमियान पड़ी है। यहां देखो, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन लाइंग, जो कि पड़ी है मिडवे बिटवीन देम। मीन जो दो लाइन गिवन है उनके दरमियान में एक लाइन पड़ी है, आपने उस लाइन की इक्वेशन भी फाइंड करनी है। क्लियर बेटा? तो इसके अंदर एक तो इन दोनों लाइन का आपस में डिस्टेंस फाइंड करना है, एक बात। दूसरा, इन दोनों लाइन के दरमियान एक तीसरी लाइन पड़ी है, वो भी इनके क्या है? पैरेलल है, और उसकी इक्वेशन भी हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा क्या करते हैं, हम इन दोनों लाइंस के ऊपर पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। इसके ऊपर भी पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, इसके ऊपर भी क्या करते हैं? पॉइंट फाइंड करते हैं जो इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। क्लियर है? तो उसके लिए हम बेटा क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस करेंगे फॉर L1 के लिए। क्या करेंगे? फॉर L1। क्या लिखो बेटा? फॉर L1। L1 के लिए बेटा मैं प्रोसेस करने जा रहा हूं, तो हमने L1 के ऊपर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं? हम L1 के पॉइंट फाइंड करने के लिए इंटरसेप्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? इंटरसेप्ट्स। अब इंटरसेप्ट्स मीन कि हम x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो अगर बेटा यहां मैं लिखता हूं x इंटरसेप्ट, क्या लिखता हूं? x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट मीन y0, मीन y0। क्लियर है बेटा? x इंटरसेप्ट मीन y0। अगर हमारा y0 हम पुट कर दें किसमें? L1 में। यहां देखो y की वैल्यू 0 जब आप L1 में पुट करेंगे बेटा, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो जब इधर ये 0 हो जाएगा तो बेटा ये 3 दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा, और 3 को नीचे डिवाइड करेंगे तो देन मैं लिख सकता हूं देन 3x, देखो y की जगह 0 पुट करेंगे, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0। यहां से बेटा निकालो 3x और 3 को दूसरी साइड पे ले जाओ, ये बन गया बेटा माइनस का 3, और x जहां कितना आ जाएगा? माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा यहां हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब बेटा x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, तो यहां बेटा x इंटरसेप्ट फाइंड किया तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बना बेटा? ऑर्डर्ड पेयर बन गया बेटा हमारे पास, यूं लिख लेते हैं y0, x की वैल्यू कितनी है बेटा? -1, तो -1, 0। ये हमारा बेटा क्या बन गया? ऑर्डर्ड पेयर बन गया। कैसे? कि y को 0 पुट किया इस लाइन में, तो ये 0 हो गया, तो यहां से x की वैल्यू निकाली -1। अब इसका ऑर्डर्ड पेयर लिख लेना है -1, 0। क्लियर है बेटा? एक आ गया। अब यहां हमने x इंटरसेप्ट की बात की है, अब क्या कर लेते हैं बेटा? y इंटरसेप्ट। क्या करते हैं बेटा?
y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट की जब बात करेंगे बेटा, तो y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे बेटा, मीन x0। ये मैंने पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है, x इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा। तो जब y इंटरसेप्ट की बात होती है तो मीन वहां x की वैल्यू 0 होती है। अब इसका मतलब x की वैल्यू 0 कहां पुट करनी बेटा, ये लाइन 1 में पुट करनी। किसमें, क्योंकि हम प्रोसेस किसके लिए कर रहे हैं, फॉर L1। तो लाइन L1 में पुट करो। तो जब बेटा यहां हम पुट करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट जब मैं यहां 0 पुट करूंगा तो -4y + 3 आएगा। तो -4y + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां पे -4y दूसरी साइड पे जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, 3 इज इक्वल टू 4y, ये चीज आ जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट 4 को नीचे क्या कर दो, डिवाइड, तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल बेटा आ जाएगा 3/4, 3/4। अब बेटा यहां देखो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई। अब बेटा इसका क्या लिखो, इसका भी ऑर्डर्ड पेयर लिख लो। क्या लिख लो, ऑर्डर्ड पेयर। अब बेटा इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा x की वैल्यू 0, तो पहले x लिखा जाता है, और y की वैल्यू कितनी है, 3/4, तो ये हमारा आ गया 3/4। तो अब देखो एक ऑर्डर पेयर ये, एक ऑर्डर पेयर ये। तो अगर मैं इसको a का नाम देता हूं, इसको क्या नाम देता हूं, b का, तो इधर क्या लिखेंगे, सो a -1, 0 एंड 0, 3/4 लाई ऑन L1। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि L1 के ऊपर लाई करेंगे। जहां x0 होता है वहां y की वैल्यू होगी, तो इसका मतलब ये y की वैल्यू है तो y एक्सिस हो जाएगा, यहां y0 है तो x एक्सिस होगा। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, L1 लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। क्लियर बेटा। अब हमने किसके लिए प्रोसेस करना है, फॉर L2, मीन L2 के ऊपर हम क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट्स। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, फॉर L2 क्या लिखता हूं बेटा, फॉर L2, L2 के लिए काम करते हैं, ठीक है बेटा। फॉर L2, तो L2 के लिए क्या फाइंड करेंगे बेटा, इंटरसेप्ट। क्या फाइंड करेंगे, इंटरसेप्ट। तो इसके लिए इंटरसेप्ट फाइंड करने बेटा, तो इसके लिए इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात कर लेते हैं, एक्स इंटरसेप्ट की। किसकी, एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो बेटा इंटरसेप्ट मीन y0, मीन y0। क्लियर है बेटा, x इंटरसेप्ट मीन y0। अब यहां तो हमारे पास y की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई बेटा, 0। जब x इंटरसेप्ट की बात हो तो y की वैल्यू क्या होती है, 0। अब ये y की वैल्यू 0 कहां पुट करनी बेटा, ये L2 में पुट करनी है, क्योंकि हम किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर L2। तो ये y की वैल्यू 0 यहां पुट कर दो। तो बेटा यहां y की वैल्यू 0 तो क्या बच जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3x, ये 0 हो जाएगा तो प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, यहां से इंप्लाइज करवाओ, 3x इज इक्वल टू माइनस का 7 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। अब यहां से x कितना आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी -7 के नीचे 3 को क्या कर दो, डिवाइड, तो -7/3। अब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा बेटा, अब ऑर्डर्ड पेयर लिख लो c, इसको नाम दे दो c का। तो देखो c क्या बनेगा, y0 x की वैल्यू -7/3, तो इसको पहले लिखो x की वैल्यू -7/3 और y की वैल्यू क्या होगी, 0। ये ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अब बात करते हैं बेटा y इंटरसेप्ट की। किसकी, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट मीन x इज इक्वल टू 0। तो यहां बेटा y इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो x 0 होता है, तो ये x की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये x की वैल्यू कहां पुट करनी बेटा,
ये x की वैल्यू लाइन L2 में पुट करनी, जहां x है वहां क्या पुट कर दो 0। नाउ अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा x की वैल्यू 0, तो -4y इक्वल टू -7। क्लियर है बेटा। देखो बेटा ये 0 -4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो इसको यूं लिख लो, ये वैल्यू बेटा 0 हो जाएगी, तो -4y को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 4y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। बेटा 4 को नीचे क्या कर दो डिवाइड, तो दिस इंप्लाइज दैट y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 7/4। क्लियर है। अब बेटा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7/4, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बन जाएगा d नाम दे दो, और ये बन गया बेटा 0 x 0 y 7/4, तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर आ गया 4। अब इधर क्या लिख दो, सो c -7/3, 0 और एंड d हमारा क्या आ गया 0,7/4। तो ये जो पॉइंट है ये लाई ऑन L2, तो ये L2 लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। क्लियर है बेटा। तो पहले हमने क्या किया, L1 के ऊपर पॉइंट फाइंड किए, फिर क्या किया L2 के ऊपर क्या फाइंड कर लिए, ये पॉइंट, ये किसके ऊपर लाई कर रहे हैं ऑन L2 के ऊपर। क्लियर है बेटा। अब क्योंकि ये दोनों लाइन के ऊपर जो पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो वो हमने क्या कर लिया बेटा फाइंड, क्योंकि हमने इन दोनों पैरेलल लाइन के दरमियान एक लाइन लाई करती है, हमने उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसका मतलब ये इसके पॉइंट और इस लाइन के पॉइंट ये एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनके किसी दो पॉइंट का, इसका कोई एक पॉइंट ले लेते हैं इस लाइन L2 का, और फिर L1 का कोई सा पॉइंट लेके उनका क्या फाइंड करते हैं मिड पॉइंट। अब जब मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो वो पॉइंट दरमियान वाली लाइन के ऊपर लाई कर जाएगा। क्लियर है। तो इधर क्या लिखो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ, देखो बेटा मिड पॉइंट किसका लेना है, आप एक पॉइंट ले लो यहां से, देखो ये दोनों पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहे हैं L1 के ऊपर, एक पॉइंट इस लाइन का ले लो और एक पॉइंट इस लाइन का ले लो L2 का, और इनका क्या फाइंड कर लो मिड पॉइंट। उनका जो आंसर होगा वो पॉइंट, वो जो दरमियान में लाइन इनके लाई कर रही है, जो इनके पैरेलल लाइन मिडवे में है उसके ऊपर लाई कर जाएगा। क्लियर है। तो मिड पॉइंट ऑफ, देखो इधर हम ए ले लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए -1,0 एंड दूसरा पॉइंट क्या ले लो बेटा, दूसरा पॉइंट सी ले लो -7,3, और इधर क्या आ जाएगा 0। मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी, इनका मिड पॉइंट फाइंड करो, और ये इक्वल होगा किस चीज के इक्वल होगा बेटा, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू, ये किस चीज के इक्वल होगा बेटा, देखो ए ये x1 y1 ये x2 y2, तो मिड पॉइंट का फार्मूला बेटा क्या होता है, सपोज कर लो मिड पॉइंट हमारा p है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला था ना बेटा मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मिड पॉइंट किसका फाइंड कर रहे हैं बेटा ए सी का, तो इधर क्या लिखो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी किस चीज के इक्वल आ गया बेटा पी नाम दे दिया ना मिड पॉइंट को। x1 कितना होगा बेटा -1, इधर क्या लिखो -1, x2 क्या होगा बेटा -7/3, तो -7/3, और इसका बड़ा कितना है बेटा 1, इधर लगाओ कॉमा, देखो x1 y1 कितना है 0, y2 भी कितना है 0, तो ये 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा।
और इसको अगर लिखें बेटा p इंटू, देखो डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना आएगा बेटा 3 एलसीएम ले लो, 3 को 1 पे क्या कर दो डिवाइड, तो 3 आंसर आएगा, 3 को ऊपर वाले 1 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो -3 हो जाएगा, -3। 3 को 3 पे डिवाइड आंसर 1, 1 को 7 से -7 से, तो ये आ जाएगा -7 और ये क्या हो जाएगा बेटा 0। देखो ऊपर 0 है तो नीचे जो मर्जी हो क्या हो जाता है बेटा 0 हो जाता है। ये बन जाएगा बेटा p हमारा आ गया -10 डिवाइडेड बाय 3, 0। बेटा ये हमारा आ गया मिड पॉइंट ऑफ AC, और ये मिड पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है बेटा लाई ऑन L3। ये हमारा मिड पॉइंट है किसका बेटा, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। ये किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, सो इधर क्या लिख दो, सो P लाई ऑन L3। बेटा उस इक्वेशन, उस लाइन को, 2 लाइन तो गिवन है और तीसरी लाइन इनके दरमियान जो लाई कर रही है वो इनके दरमियान में पड़ी है, इसलिए हमने क्या किया, एक पॉइंट इसका लिया एक इसका, उन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट फाइंड किया, वो मिड पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई कर दिया। अब ये वो हमें पॉइंट मिल गया, क्यों बेटा, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी, जो लाइन इनके दरमियान में पड़ी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है x1 y1। अब वो हमारे पास पहले नहीं था, अब हमने इसीलिए किया कि इन दोनों लाइन के एक एक पॉइंट लिया, उसका मिड पॉइंट निकाला। अब वो जो मिड पॉइंट है वो उस लाइन के ऊपर लाई कर गया, इसका मतलब वो लाइन उसमें से पास कर रही है, तो वो पॉइंट क्या मिल गया, x1 y1। क्लियर है, यहां अगर मैं मेंशन कर दूं तो ये हमारा वो पॉइंट क्या मिल गया हमें, x1, और ये क्या हो जाएगा हमारा y1, तो पॉइंट मिल गया। अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए पॉइंट चाहिए था और क्या चाहिए, स्लोप। अब स्लोप इजी है, अब बेटा कैसे, देखो पॉइंट तो मिल गया जो लाइन L3 के ऊपर लाई कर रहा है, अब वो लाइन L3 इन लाइन के दरमियान में पड़ी है और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इसका मतलब इन जो गिवन लाइन है इनकी स्लोप जब निकालते हैं तो वो लाइन इनके पैरेलल है, लिहाजा जो इनकी स्लोप होगी वही उस पैरेलल लाइन की स्लोप होगी। क्यों, क्योंकि हमने कहा था लाइन पैरेलल तब होती हैं जब उनकी स्लोप बराबर होती है। क्लियर है, तो क्या करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो क्या लिखो, नाउ स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइंस फाइंड करो। बेटा वो किस के इक्वल होगी, -a ओवर b, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल टू -a ओवर b। तो देखो इसकी स्लोप फाइंड करोगे, इसकी भी तो सेम होगी, यहां देखो 3x, इधर भी 3x, इधर -4y, इधर -4y, तो इनकी स्लोप फाइंड करो, इसकी भी फाइंड कर लो। तो x का कोफिशिएंट, a किसका कोफिशिएंट है, x का, तो इधर x की कितनी वैल्यू है 3, तो इधर पुट कर दो, तो ये हमारे पास आ गया माइनस फॉर्मूले का, तो -3 ओवर, देखो y का कोफिशिएंट -4, तो b किसका कोफिशिएंट होता है बेटा, y का, तो इधर क्या पुट कर दो, -4, तो ये हमारे पास आ गया बेटा 3/4 पॉजिटिव का, क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव का 3/4। तो ये है स्लोप किसकी बेटा, स्लोप ऑफ गिवन लाइंस, ये उनकी स्लोप है बेटा। अब जो गिवन लाइंस हैं वो रिक्वायर्ड लाइन, जो हमें लाइन चाहिए जो इनके दरमियान में पड़ी है उसके पैरेलल हैं, लिहाजा जो इनकी स्लोप होगी वही हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप होगी। तो इधर क्या लिखो, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू 3/4। बेटा रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी 3/4 होगी, क्लियर है ना। अब क्यों ऐसा, क्योंकि स्लोप ऑफ गिवन लाइन
जो लाइन गिवन है उन लाइन के दरमियान में तीसरी लाइन पड़ी है। तो अगर ये दो पैरेलल हैं तो वो भी तो इनके पैरेलल होगी, तो जो इनकी स्लोप होगी वही जो दरमियान में लाइन पड़ी है उसकी स्लोप होगी। तो ये स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी 3/4 होगी। अब हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन, किसकी, जो इनके दरमियान पड़ी है, जो इन दो लाइन के दरमियान पड़ी है। उसके लिए हमें स्लोप चाहिए थी, मिल गई, m कितना आ गया 3/4। उसके लिए हमें पॉइंट्स चाहिए था, मिल गया x1 y1। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करनी है इक्वेशन। तो इसको हम यूं कर लेते हैं बेटा, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, वो क्या होती है बेटा, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। याद करें बेटा, ये स्लोप है और ये किसकी है, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, ये होती है। अब ये हमारी थर्ड लाइन होगी जो इनके दरमियान में पड़ी होगी। तो वैल्यू पुट करो बेटा, यहां देखो ये पॉइंट P जो हमने इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं उसके ऊपर पड़ा है, तो ये x1 ये y1, और ये हमारी स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो हम फाइंड करने जा रहे हैं उसकी स्लोप m कितना हो गया 3/4। यहां पुट कर दो बेटा y माइनस y1 कितना बेटा 0, इधर क्या पुट कर दो 0, m कितना बेटा 3/4 यहां पुट कर दो 3/4 इंटू x माइनस x1 बेटा कितना है -10/3, तो माइनस माइनस प्लस 10/3 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, नीचे 4, 3 के नीचे 4 क्या हो रहा है, डिवाइड, जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 3 बचेगा, 3 को अंदर क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 3x हो जाएगा। 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, 3 से कट हो जाएगा बेटा। 4y को दूसरी साइड पे ले जाओ, तो दिस इंप्लाइज दैट 3x और ये 4y दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4y, और इधर 3 से काट क्या बच गया बेटा 10, तो प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे आगे रिक्वायर्ड लाइन, वो रिक्वायर्ड लाइन जो दो लाइन L1 और L2 के दरमियान में पड़ी है, जो इनके दरमियान में पड़ी है। क्लियर है। अब हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड कर ली, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन देम, जो इनके दरमियान लाइन पड़ी थी उस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने बेटा फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गिवन पैरेलल लाइन, जो गिवन पैरेलल लाइन है उनका डिस्टेंस फाइंड करना है, आपस में डिस्टेंस। अब यहां देखो बेटा, आप याद करो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो अब आपने क्या करना है, L1 लाइन का एक पॉइंट ले लेना है, L1 लाइन का एक पॉइंट। देखो कितने पॉइंट फाइंड किया, 2। आप L1 लाइन का कोई सा पॉइंट ले सकते हैं, या ये ले लो, ये ले लो। L1 का ये पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट का, L1 पॉइंट का हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं किससे, L2 से। किससे, L2 से। तो इधर मैं क्या लिख देता हूं, नाउ फॉर डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, L1 और L2 के डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, लेट -1, 0 ये पॉइंट है, पॉइंट लाई ऑन L1, ये किसके ऊपर लाई कर रहा है, ऑन L1, और इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं किससे, L2 से। -1, 0 पॉइंट लाई ऑन L1 टू L2, हम इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं, पॉइंट टू लाइन का डिस्टेंस, मीन पॉइंट लाई ऑन L1 और L1 का हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं टू L2, किस पे, L2 के ऊपर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन L2,
तो यहां क्या लिखो, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -1, 0 टू लाइन L2 इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस लिख देते हैं, इज इक्वल टू। क्लियर है बेटा? डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -1, 0 टू लाइन L2 इज D इज इक्वल टू। अब देखो बेटा L2 लाइन कौन सी है, ये हमारी लाइन कौन सी है, L2। तो जो L2 के कोफिशिएंट्स होते हैं, देखो x का कोफिशिएंट a कहलाता है और y का कोफिशिएंट क्या कहलाता था, b, और इसको क्या कहते थे बेटा, c। फॉर डिस्टेंस के लिए, क्योंकि हम L इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो जो लाइन होती है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो a, जो y का कोफिशिएंट होता है वो b, और ये हमारा क्या होता है, c। तो डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या था, फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, वो हमारा बेटा ये फार्मूला था कि ax1 प्लस by1 प्लस c इसका मॉड डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला था फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। अब x1 y1 क्या है, x1 y1 क्या है बेटा, ये हमारा x1 है, क्योंकि जो पॉइंट होता है वो x1 और y1 की वैल्यू होती है। तो -1 x1 की वैल्यू है और 0 y1 की वैल्यू है, और a और b क्या है बेटा, a और b L2 लाइन के x के कोफिशिएंट, देखो x का कोफिशिएंट 3a, y का कोफिशिएंट -4 ये b, और 7 क्या हो गया, c। तो इधर वैल्यू पुट कर दो, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास d इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है बेटा, ये देखो x का कोफिशिएंट 3, ये a की वैल्यू यहां पुट कर दो a, और x1 कितना है, -1, बेटा y1 कितना है, 0, तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0, तो इसको 0 लिख दो, और c कितना है बेटा, 7, डिवाइडेड बाय, इसको यूं लिख दो बेटा, डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, देखो बेटा a का स्क्वायर, a कितना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, उसके बाद देखो b -4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, प्लस का 16, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो d इज इक्वल टू, ये हमारे पास बेटा कितना है, a की वैल्यू कितनी है, 3, तो बेटा यहां क्या करो, a की वैल्यू पुट कर दो 3, a की वैल्यू 3। अब 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो कितना बनेगा, -3, इधर आ गया बेटा -3 प्लस का 7 डिवाइडेड बाय, ये बनेगा बेटा 25, कितना बनेगा, 25, और इसको जब हल करेंगे बेटा तो ये बनेगा 7 में से 3 निकालो 4, और 25 का अंडर कितना होता है, 5, तो ये हमारा क्या आ गया, 5। तो d हमारा कितना आ गया, d हमारा आ गया बेटा 4/5। तो ये हमें डिस्टेंस चाहिए था फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, ये हमारा डिस्टेंस है बिटवीन L1 एंड L2। तो ये हमारा डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, ये L1 और L2 के बिटवीन का डिस्टेंस है, कितना बनेगा, 4/5। क्लियर है बेटा? तो इसकी बेटा स्केचिंग हमने करनी थी, लाइन को स्केच करना था, तो आपने ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, L1 के पॉइंट्स, ये L1 के पॉइंट्स, ये L2 के पॉइंट्स, ये वाले, इन दोनों पॉइंट्स को आप बेटा XY प्लेन ड्रा करके, और इसमें से लाइन को आपने क्रॉस करवाना है, ठीक है, और फिर इनके दरमियान लाइन बनेगी, ये वाली लाइन जो हमने फाइंड की है, ये उनके दरमियान लाई करेगी, तो इसको आपने स्केच बना लेना है, ठीक है। तो इसका स्केच अगर मैं इधर थोड़ा सा इसको डिस्कस करूं स्लाइटली, तो देखो अगर ये हमारे पास कोई XY प्लेन है, क्या है, XY प्लेन,
देखो ये जो लाइन है इसका अगर मैं स्केच बनाऊं तो ये तकरीबन कुछ ऐसा बनेगा कि ये हमारी एक लाइन इधर से पास करेगी, एक लाइन यहां से पास करेगी। अब ये लाइन हमारी L1 कहलाएगी, इस लाइन को L2 कहेंगे, और इनके दरमियान एक जो लाइन उसने कहा था ना फाइंड करो, ये वाली डॉटेड लाइन, इस डॉटेड लाइन को हम L3 का नाम दे देंगे। किसका? L3। अब उसने कहा यही कहा था कि स्केच, अब इसकी स्केचिंग यही बनेगी, तकरीबन ऐसे बनेगी। जब मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा L1 के पॉइंट्स को तो लाइन तकरीबन यहां से ही पास करेगी, L2 के इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो ये पॉइंट तकरीबन यहां से ही पास करेगी। तो ये L1 और L2 लाइन थी जो कि आपस में पैरेलल थी। क्या थी? पैरेलल। उसने कहा था इनके दरमियान एक इक्वेशन पड़ी है, आप उस लाइन पड़ी है उसकी इक्वेशन फाइंड करो। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, हमने L1 के पॉइंट्स फाइंड किए जो उसके ऊपर लाई कर रहे हैं, क्लियर है। फिर L2 के पॉइंट फाइंड कर दिए जो उस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। फिर उन दो, एक इसका पॉइंट लिया एक इसका लिया, तो उसका क्या निकाला? मिड पॉइंट। अब जब मिड पॉइंट निकाला तो वो मिड पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर जाएगा, क्योंकि ये लाइन इनके मिड में पड़ी है तो वो पॉइंट इनके ऊपर लाई कर जाएगा। किसके? L3 के ऊपर। अब इसके ऊपर जैसे लाई करेगा तो हमें पॉइंट मिल जाएगा इक्वेशन फाइंड करने के लिए। फिर हमने क्या किया, दोनों लाइन पैरेलल है तो फिर हमने स्लोप फाइंड की। जो स्लोप इनकी होगी वही जो इनके दरमियान लाइन है उसकी होगी। तो वहां से हमें उसकी स्लोप भी मिल गई, पॉइंट भी मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लगाया और इसको हल किया तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। कौन सी? ये दरमियान वाली लाइन की। ठीक है। फिर उसने कहा था कि L1 और L2 का आपस में डिस्टेंस फाइंड करो, आपस में डिस्टेंस फाइंड करो। तो फिर मैंने क्या किया, L1 का एक पॉइंट लिया, उसका डिस्टेंस फाइंड कर लिया फ्रॉम लाइन L2। तो फ्रॉम पॉइंट टू लाइन का डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस जो है फॉर्मूला डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो वो हमारा फॉर्मूला ये था और उसमें हमने क्या किया, वैल्यूज पुट की और हमारा डिस्टेंस आ गया। क्लियर है बेटा? तो इस क्वेश्चन को बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके का है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, शाबाश बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जी। ओके बेटा, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट, उसको भी हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट, जी बेटा बी पार्ट हमारा क्या है बेटा, बी पार्ट में 12x प्लस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक लाइन ये गिवन है, दूसरी लाइन बेटा 12x प्लस 5y प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। एक लाइन ये गिवन है। क्लियर बेटा? इसको वेरीफाई कर लेते हैं। जो हमारी लाइन बनेगी जी 12x प्लस 5 माइनस 6 एंड 30, ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारे पास दो लाइन है। ठीक है, इसको नाम दे दो L1 लाइन का, और ये हमारी लाइन क्या होगी बेटा, इसको आप नाम दे दो L2 लाइन का। क्लियर है बेटा? तो सेम इसमें भी हमने वही काम करना है, इन दोनों लाइन L1 और L2 का आपस में डिस्टेंस भी फाइंड करना है, जो कि इसको बाद में करेंगे। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम इनके जो दरमियान में लाइन पड़ी है, लाइन पैरेलल लाइन, लाइन मिडवे बिटवीन देम, जो इन L1 और L2 के दरमियान में लाइन पड़ी है, पहले हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इक्वेशन। अच्छा बेटा, इसकी इक्वेशन निकालने के लिए ये जरूरी है कि पहले हम इस L1 के ऊपर जो पॉइंट लाई करते हैं उनको फाइंड करें, फिर जो L2 लाइन के ऊपर जो पॉइंट लाई करते हैं उनको फाइंड करें, तो देन हम इसकी इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए बेटा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या करो बेटा, फॉर L1 के लिए बेटा क्या करो,
इंटरसेप्ट फाइंड करो फॉर L1। तो बेटा x इंटरसेप्ट, इन शॉर्ट x इंटरसेप्ट मीन क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू 0। इन सिंपल वर्ड x इंटरसेप्ट मीन पुट y इक्वल टू 0। तो x इंटरसेप्ट की बात हो तो y क्या होता है, 0 हो जाता है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि यहां हमारे पास बेटा y की वैल्यू क्या मिल गई, y की वैल्यू मिल गई 0। तो यहां से इंप्लाइज करो बेटा, तो फिर x क्या आएगा, y यहां 0 पुट कर दो तो इधर आ जाएगा बेटा 12x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट माइनस 6x उधर जाएगा तो 12x इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 6/12। तो कितना आ जाएगा बेटा 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/2। तो फिर ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया बेटा, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/2। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये वैल्यू आ गई x की, ये वैल्यू किसकी आ गई y की। अब ऑर्डर्ड पेयर लिखो बेटा, इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा a इंटू y 0 x की वैल्यू 1/2 तो ये बन जाएगा 1/2 और y की वैल्यू क्या है बेटा 0 तो यहां क्या लिख दो 0। क्लियर है। अब आप बेटा फाइंड करो y इंटरसेप्ट, क्या फाइंड करो y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मीन पुट कर दो x को 0। तो जब y इंटरसेप्ट की बात हो तो x को 0 पुट करना है, जब x इंटरसेप्ट की बात हो तो y को 0 पुट करना है। तो यहां x की वैल्यू मिल गई हमें 0। अब इसको कहां पुट करना है L1 में, तो यहां इसकी वैल्यू x की यहां पुट करो तो दिस इंप्लाइज दैट y कितना आ जाएगा 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट माइनस 6 को उधर ले जाओ तो 5y इज इक्वल टू 6। तो दिस इंप्लाइज दैट 5 को नीचे क्या कर दो डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 6/5। तो बेटा ये किसकी वैल्यू मिल गई, ये हमें वैल्यू मिल गई y की। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या लिख दो बेटा b, और b कैसे लिखेंगे x 0 तो पहले इधर क्या लिख दो 0। y कितना आ गया बेटा 6/5, 6/5। तो बेटा ये दो पॉइंट मिल गए, a पॉइंट और ये b पॉइंट। ये दोनों पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहे हैं L1 के ऊपर, किसके ऊपर L1। तो इधर क्या लिख दो सो क्या लिख दो सो a इंटू a की वैल्यू कितनी है 1/2 0 एंड b की वैल्यू कितनी है 0,6/5 लाई ऑन L1। ये L1 के ऊपर लाई कर रहे हैं। क्लियर है बेटा। तो ये दोनों पॉइंट हमारे किसके ऊपर लाई कर रहे हैं बेटा L1 के ऊपर। क्या फाइंड करना था फॉर L1, x इंटरसेप्ट मीन y 0 पुट किया, x की वैल्यू निकाली और इन दोनों का ऑर्डर पेयर लिखा, ये आ गया। फिर y इंटरसेप्ट जब बात करते हैं तो x 0 होता है, x को यहां पुट किया 0, y की वैल्यू निकाली बेटा और x और y का ऑर्डर पेयर लिखा, ये आ गया। अब ये दो पॉइंट ये किसके ऊपर लाई कर गए ऑन L1। अब सेम यही प्रोसेस फॉर L2 के लिए करना है। तो इधर क्या लिखो बेटा फॉर L2 तो दिस इंप्लाइज करवा दो बेटा x इंटरसेप्ट, क्या करो बेटा x इंटरसेप्ट मीन पुट y इज इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट मीन बेटा y 0। तो बेटा यहां देखो y की वैल्यू जो 0 है इसको कहां पुट करना है, अब इसको बेटा L2 में पुट करना है, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं फॉर L2। इसको मैं सर्कल कर देता हूं, फॉर L2 की बात हो रही है। फॉर L2 दिस इंप्लाइज x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0 किसमें इन L2। y की वैल्यू यहां पुट करो 0 तो कितना आ जाएगा 12x प्लस 13 इक्वल टू 0। 13 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा x, ये आ जाएगा 12x माइनस का 13। देखो बेटा y यहां पुट करेंगे 0, 13 दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा
दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, बेटा ये आ जाएगा माइनस का 13/12, माइनस का 13/12। तो ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। देखो बेटा y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -13/12। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या लिखो बेटा, ऑर्डर्ड पेयर c आ जाएगा, और c को क्या लिख दो, y0 x -13/12 कॉमा 0। बेटा ये एक पॉइंट मिल गया हमें, किसके ऊपर, L2 के ऊपर। अब आप नेक्स्ट पॉइंट इसका फाइंड करो, y इंटरसेप्ट। किसकी बात करें बेटा, y इंटरसेप्ट। तो इधर करेंगे y इंटरसेप्ट, तो पुट क्या कर दो, पुट x इज इक्वल टू 0। अब हमने x को क्या पुट करना है बेटा, 0। तो जब हमारा x 0 आ गया, तो दिस इंप्लाइज दैट x को यहां पुट कर दो 0, y क्या हो जाएगा बेटा, 5y प्लस 13 दूसरी साइड में जाके क्या होगा, माइनस। तो दिस इंप्लाइज दैट 5y इज इक्वल टू माइनस का 13। तो 5 को नीचे क्या कर दो बेटा, डिवाइड। तो ये आ जाएगा बेटा y इज इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाय 5। तो ये बेटा y की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। अब बेटा पॉइंट ऑर्डर पेयर लिखो, x 0, y की वैल्यू कितनी है 5। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर आ गया बेटा d, और d क्या बन गया, 0, -13/5। क्लियर बेटा, ये हमारा क्या आ गए, ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब इधर क्या लिखे दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट क्या हमारे हमने निकाला L2 का बेटा, ये वाला C, और C कितना है बेटा, CN2 -13/12 0 एंड D हमने अभी निकाला बेटा 0, -13 डिवाइडेड बाय 5। बेटा ये दो पॉइंट्स निकाल लिए। अब ये किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, लाई ऑन L2। ये ऐसे पॉइंट हैं जो L2 के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया, हमने L1 के पॉइंट्स फाइंड किए। तो कितने पॉइंट्स थे, 2, ये वाले 2 पॉइंट जो कि L1 के ऊपर लाई कर रहे हैं। फिर सेम इसी तरह ये वाले 2 पॉइंट, ये वाले, ये दोनों पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, ऑन L2 के ऊपर लाई कर रहे हैं। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, ये दो सपोज करो ये दोनों लाइन है, इनके ऊपर जो पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। अब एक पॉइंट ले लो L1 का और एक पॉइंट ले लो L2 का, उनका आपस में मिड पॉइंट निकालो। क्या निकालो, मिड पॉइंट। जब मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो मिड पॉइंट किस लाइन के ऊपर लाई कर जाएगा, इसके ऊपर। तो क्योंकि हमने इसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, जब इसके ऊपर लाई करेगा तो पॉइंट मिल जाएगा, फिर हमें चाहिए होगी स्लोप। क्या चाहिए होगी, स्लोप। तो आप क्या करो, मिड पॉइंट फाइंड करो। क्या फाइंड करो बेटा, मिड पॉइंट। नाउ मिड पॉइंट ऑफ, देखो मिड पॉइंट किसका निकालना है, एक पॉइंट इसका लेना है बेटा, किसका, लाइन L1 का। कितने पॉइंट है बेटा, 2 है। इस लाइन का A पॉइंट ले लो और L2 लाइन का C पॉइंट ले लो, इनका आपस में क्या निकालो बेटा, मिड पॉइंट। तो इधर क्या लिखो, नाउ मिड पॉइंट ऑफ AC। क्या निकालो, AC। मीन एक पॉइंट L1 का ले लिया, एक L2 का। इनका मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ बेटा, मिड पॉइंट को नाम दे देते हैं बेटा P का। अब P हमारा क्या आ गया, x1 प्लस y1, सॉरी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। बेटा ये हमारा पॉइंट आ गया। क्लियर है। तो इधर क्या लिखे, तो इसको P इज इक्वल टू बेटा x1, देखो A पॉइंट ले रहे हैं बेटा, इधर से A, ये x1, तो इधर x1 की जगह क्या लिखो बेटा, 1/2, और x2 इधर से C ले रहे हैं, तो इधर पहला x2 कितना हो गया, -13/12 कॉमा, बेटा इस पॉइंट का y1 कितना है, 0, और इधर y2 कितना है, 0, तो ये 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा p एंड 2, ये एलसीएम आएगा 12, 12 को डिवाइड करो बेटा किस पे, 2 पे, तो आंसर कितना आएगा 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 को 12 पे 1 और 1 को 13 से, तो माइनस का 13, और इधर बेटा आ जाएगा 0, इधर क्या आ जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो p एंड 2, माइनस 13 में से 6 निकालो बेटा, तो ये आ जाएगा माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 12 कॉमा 0। बेटा ये मिड पॉइंट आ गया, क्या आ गया हमारा मिड पॉइंट, किसका, मिड पॉइंट ऑफ AC, ये बन गया। अब ये किसके ऊपर लाई कर रहा है, ये लाई ऑन L3। बेटा ये जो पॉइंट है P, ये P पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर गया, क्यों, क्योंकि इसका पॉइंट और इसके पॉइंट का मिड पॉइंट जो आएगा वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, और ये पॉइंट इस लाइन के क्या कर गया, ऊपर लाई कर गया। तो इसका मतलब ये फिर किसकी वैल्यू आ गई, x1 y1, x1 y1, क्योंकि हमने क्या करना है बेटा, इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी, जो L1 और L2 के दरमियान लाइन पड़ी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया x1, ये क्या हो गया y1, क्लियर है बेटा। अब फाइंड करो स्लोप, नाउ क्या लिखो बेटा, नाउ स्लोप ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइंस की स्लोप फाइंड करो बेटा, क्या होती है माइनस ए ओवर बी। तो माइनस ए ओवर बी फार्मूला था, किसी लाइन से स्लोप निकालने का फार्मूला क्या था, स्लोप ऑफ अ गिवन लाइन इक्वल टू माइनस ए ओवर बी, क्योंकि गिवन लाइंस पैरेलल हैं इसलिए एक ही फार्मूला पुट होगा, माइनस ए ओवर बी। अब यहां देखो बेटा, x का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो कितना है 12, तो यहां क्या पुट कर दो माइनस फार्मूले का है, तो इधर कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, ये b की वैल्यू होती है, तो इतना क्या है बेटा 5, तो यहां क्या पुट कर दो 5, क्लियर है। ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, स्लोप आ गई, स्लोप ऑफ गिवन लाइंस, ये गिवन लाइंस की स्लोप आ गई, ठीक है। अब जो गिवन लाइंस हैं, ये जो हमने लाइन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, ये उसके पैरेलल है, ये उसके पैरेलल है। तो इसका मतलब हमने क्या फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, बेटा इधर ब्रैकेट में लिख दो, वो पैरेलल है, क्या है, पैरेलल टू गिवन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू गिवन, जो गिवन के क्या है पैरेलल है, ठीक है। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू गिवन, फिर वो क्या होगी बेटा, वो यही होगी माइनस 12 बाय 13, 5 माइनस 12 बाय 5। तो जो स्लोप गिवन लाइन की होगी वही हमारी रिक्वायर्ड लाइन की होगी, क्लियर है। अब बेटा स्लोप भी मिल गई रिक्वायर्ड लाइन की, रिक्वायर्ड लाइन के पॉइंट भी मिल गया, अब क्या फाइंड करनी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। क्या लिखो, नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी बेटा, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, बेटा ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो वैल्यू पुट करो बेटा, y माइनस y1 कितना बेटा 0 इज इक्वल टू m कितना बेटा माइनस का 12 बाय 5, x माइनस x1 कितना है माइनस 7 बाय 12, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 7 बाय 12। बेटा ये 5 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 5y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 12 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस का 12x
जब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 12 से कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस का 7 आ जाएगा। बेटा जब ये -12 को इधर मल्टीप्लाई किया -12x, जब माइनस प्लस माइनस माइनस, 12 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 7। अब ये तमाम वैल्यू को इधर लेके आओ तो बेटा ये बनेगी 12x, इधर आएगा तो पॉजिटिव का, और इधर क्या बच गया बेटा प्लस का 5y, और ये -7 इधर आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये बेटा क्या आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ गई, ठीक है। और ये कौन सी, जो कि गिवन के पैरेलल है। तो जो स्लोप बेटा इसकी है वही स्लोप इनकी है, चेक कर लो। ये भी 12x प्लस 5y, ये भी 12x प्लस 5y। तो ये तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, मीन ये ऐसे पड़ी हैं, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तीनों की स्लोप क्या है बराबर है। अब हमने बेटा क्या करना है, अब फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गिवन पैरेलल लाइंस। अब जो गिवन पैरेलल लाइंस हैं इनका आपस में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या करो, कैसे फाइंड करते हैं, एक लाइन का पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट का दूसरी लाइन से क्या ले लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, फार डिस्टेंस, तो फार डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे बेटा, फार डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं L1 का, और L2 से क्या लेते हैं उसका डिस्टेंस। तो बेटा L1 का डिस्टेंस आप ये पॉइंट ले लो, ठीक है। आप इधर लिख लो डिस्टेंस लेट A into 1/2, 0 be a point lie on L1, ठीक है। L1 के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है, हमने ये लेट कर लिया कि ये लेट बेटा हमने फाइंड किया हुआ है कि हमने ये पॉइंट ले लिया A, बी अ पॉइंट लाई ऑन L1, जो L1 के ऊपर लाई कर रहा है। अब इस पॉइंट का क्या फाइंड कर लेते हैं L2 से डिस्टेंस। नाउ क्या करो, नाउ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट कौन सा लेना बेटा, A 1, 2, 0 टू अ लाइन L2। क्लियर है बेटा, क्या लिख दिया बेटा, नाउ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू अ लाइन L2, के एक पॉइंट से लाइन 2 का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है। तो अब हमारे जो पॉइंट है ये x1 y1 की वैल्यू है, तो इधर क्या लिख दो, हेयर x1 कितना हो गया बेटा 1/2, और y1 कितना हो गया बेटा 0। x1 y1 की वैल्यू आ गई। अब L2 लाइन उससे डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो ये L2 लाइन है, तो x का कोएफिशिएंट a बन जाएगा। तो a हमारा कितना आ गया बेटा 12, और यहां देखो L2 की बात हो रही है तो y का कोएफिशिएंट जो है वो b की वैल्यू है, तो b हमारा कितना आ गया, b हमारा आ गया 5, और ये जो 13 है ये c की वैल्यू होगी, तो c कितना आ गया बेटा 13। अब डिस्टेंस फाइंड कर लो, क्या फाइंड कर लो, डिस्टेंस। फार्मूले में वैल्यू पुट करो बेटा, डिस्टेंस क्या होता है, d इज इक्वल टू a x1 प्लस b y1 प्लस c मॉड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका अंडरवुड। अब इसमें वैल्यू पुट करो बेटा, a कितना है, a 12 है बेटा, इधर क्या पुट कर दो 12 इनटू x1 बेटा कितना है 1/2, इधर क्या लिख दो 1/2। यहां देखो बेटा y1 कितना है 0, जब इधर 0 पुट करेंगे सारा क्या हो जाएगा 0, और c कितना है बेटा 13,
तो इधर क्या लिख दो +13। बेटा यहां मैंने y की वैल्यू नहीं लिखी और b की वैल्यू नहीं लिखी, सॉरी b की वैल्यू नहीं लिखी, क्यों? y1 0 है तो उसने b को भी क्या कर देना 0, तो ये 0 हो जाएगा। c की वैल्यू 13 पुट कर दी और इन की वैल्यू पुट कर दी, क्लियर है? इसके ऊपर क्या लगा दो बेटा मॉड। बेटा यहां मॉड का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू, कि नेगेटिव आंसर होगा तो भी पॉजिटिव बन जाएगा, क्लियर है? ए स्क्वायर, ए बेटा कितना 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और बी का स्क्वायर बेटा 5, 5 का स्क्वायर 25, इसका रूट। तो बेटा ऊपर काट करो, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, तो ये हमारे पास क्या आ गया 6 + 13 19 डिवाइडेड बाय बेटा 169, तो ये बेटा 19 डिवाइडेड बाय 169, ये किसका अंडर बनता है बेटा? ये बनता है बेटा 13 का, क्या बनता है 13। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा डिस्टेंस, क्या आ गया डिस्टेंस। यही हमने फाइंड करना था, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। सो ये क्या है, सो ये आ गया हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया किसके दरमियान, L1 एंड L2 के दरमियान, क्लियर है? इसको सर्कल कर दो बेटा, ठीक है बेटा। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, ये इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स ही लॉन्ग में इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर बेटा? यहां से लॉन्ग बन सकता है। तो 2 पार्ट मैंने करवा दी हैं, तीसरा पार्ट सेम एज इट है, उसको आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर्स आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ 4.3 के क्वेश्चंस और हैं जो कि हमने उनको पहले डिस्कस नहीं किया था, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।